हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी एग्जाम के बचे हुए वोकैबुलरीज कवर करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में 60 टू 70 वोकैबुलरीज देखा था। इस पार्ट में अगेन हम लोग 60 टू 70 वोकैबुलरीज कवर करेंगे। अब सारी वोकैबुलरीज हम लोग ट्रिक के थ्रू कवर कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जितने ईजी वे में, जितने सोफिस्टिकेटेड वे में मैं आपको चीज़ें समझा सकूं उतना ज़्यादा बेस्ट है, ताकि ज़्यादा समय तक आप याद रख सको। निशांति एकेडमी ऐप पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड फुल पैकेज, टेस्ट सीरीज और इंडिविजुअल कोर्सेस अवेलेबल है और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस में बेस्ट कंटेंट के साथ ये अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार निशांति एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पे जरूर विजिट करिए। नाउ, पहला जो वर्ड है वो है मेरा इकोनॉमिकल। बेसिकली इकोनॉमिकल एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत ही किफायती से, अगर कोई कुछ सेविंग कर रहा है, बचा रहा है, पैसों की किफायती कर रहा है। ठीक है, तो गिविंग गुड वैल्यू और रिटर्न इन रिलेशन टू मनी, मतलब मनी से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, इफर्ट से रिलेटेड है। अगर मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो मनी के सेंस में हो, चाहे वो इफर्ट के सेंस में हो, तो हमें क्या मिलना चाहिए? गुड रिटर्न मिलना चाहिए। हिंदी में जिसका ये मतलब बहुत ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो किफायती से, किफायती होता है, मतलब किफायती से चलना। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का जो बेस्ट सिनोनिम है वो है पार्सिमोनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है हर तरह के एग्जाम में। तो पार्सिमोनियस जो है ये इसका जो है सिनोनिम हो गया। याद कैसे करेंगे? तो इकोनॉमिकल जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो अगर हमें अपने घर की इकोनॉमी अच्छी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिकल बनना पड़ेगा, या फिर अपने प्लान को इकोनॉमिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसे लर्न कर सकते हैं। पार्सिमोनियस अगर आपको याद करना है तो बहुत सिंपल वे से इसे भी आप याद कर सकते हो। पारसी में मुझे पर्स जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो पर्स वॉलेट हो गया। और मुनी मुझे दिख रही है, एक लड़की दिख रही है, और अस दिख रहा है, मतलब हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे मोनी को आप मनी से भी रिलेट कर सकते हो। मोनी जैसे बंगाली लैंग्वेज में मनी को मोनी बोला जाता है, मोनी। अरे हमको मोनी दे दो थोड़ा सा, कुछ ऐसा लाइक। ठीक है, तो अस मतलब हो गया हमारा, तो हमारे पर्स में मनी है या बचा के रखना है। तो कैसे बचेगा? जब हम लोग किफायती से चलेंगे। तो आप इस तरीके से रिलेट करके भी इसे बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अगर हम इस तरीके से वोकैबुलरी याद करेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा और बाद में इंटरव्यू में दिक्कत होगी। तो इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आप यही सारे वर्ड यूज करो, आप कुछ अलग भी यूज कर सकते हैं। और कोशिश ये मतलब इंटेंशन मेरा यहाँ पे वोकैबुलरी लर्न करवाना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं और एग्जैक्टली उस टाइम पे हमें उसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो कैसे उसे रिलेट करके ट्रिकी वे में कैसे लर्न करा जा सके, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन का तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा थोड़ा सा होगा ही, क्योंकि हमें उसे तोड़ मरोड़ के याद करना है। ठीक है, तो याद ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी करनी है, हमें ध्यान में रखना है उसे। तो ये इस इंटेंशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का जहाँ जब रोल आएगा तो उस समय तो आपको पूरा का पूरा लर्न होना ही चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा फ्रूगल। फ्रूगल बेसिकली एक एडजेक्टिव है। फ्रूगल का मतलब होता है अगेन इकोनॉमिकल या थ्रिफ्टी, मतलब सिनोनिम हो गया ये इकोनॉमिकल का। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो है किफायती से चल रहा है, जो फालतू के खर्चे नहीं कर रहा है, तो वो हो गया मेरा फ्रूगल। अब इसे याद कैसे करेंगे? फ्रूगल। ठीक है, फ्रू जो है वो फ्रूट्स बना सकते हैं हम इसको, तो फ्रूट और गल मतलब गला हुआ। अब देखो, बहुत सारी जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करती है जहां पे चीजें महंगी होती हैं। जैसे फ्रूट्स आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्रेश लेने की जगह पे थोड़ा सा जो है, मतलब जब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है सपोज, वो क्या करता है, वो मार्केट जाता है कब? तो एकदम लास्ट में 7 बजे शाम को, इवनिंग में, जब मार्केट बंद होने वाला होता है। तो उस समय तक क्या होता है, बहुत सारी सब्जियां वगैरह सब बिक जाती है, फ्रेश चीजें निकल जाती है, तो जो बचा हुआ रहता है वो उसे खरीदने जाता है। तो वो उसे सस्ता मिलता है। मैंने बार बार पूछा उससे वो उस टाइम पे क्यों जाता है, तो बोलता है कि यार बड़ा सस्ता मिलता है वहां पे, बस थोड़ा सा होता है कि चुन के लेना होता है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कुछ कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं पे कुछ चीजें खराब निकल जाती है वहां पे। ठीक है, तो फ्रूगल, जैसे सपोज ये लड़की जो है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फ्रूट्स ले रही है। ठीक है, मॉर्निंग में ले रही है। अगर कोई जो है मिडिल क्लास फैमिली वाला चाहता है कि मुझे फ्रूट खाना है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा दुकानदार से। वो बोलेगा भैया जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी मिडिल क्लास भी होगी तब भी चलेगी,
बस दाम जो है थोड़ा कम लगा लेना। तो वहां पे वो लड़की क्या करे, वहां पे वो लेडी क्या करेगी, तो वहां पे वो लेडी जो है फ्रूगल करेगी, इकोनॉमिकल करेगी, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा डेफिएंट। बेसिकली डेफिएंट अगेन एक एडजेक्टिव है जो का जिसका मतलब होता है शोइंग डेफियंस, मतलब किसी चीज को मना करना। जैसे सपोज करिए कि आप जो है, आपके सामने कोई कुछ किसी तरह का क्राइम हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई लड़का है जो किसी दूसरे लड़के को पीट रहा है, अपने से कमजोर लड़के को, आप तुरंत जो है आपने बोला कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो। ठीक है, बाकी हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हो वहां पे, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, आप सब मजे ले रहे हैं, आप जाकर के सीधा भिड़ गए कि भाई क्यों कर रहे हो ये चीज नहीं करना है, ये गलत था। ठीक है, तुम मार क्यों रहे हो, तो रीजन बताओ पहले मारने का, उसके बाद मारना। ठीक है, सही हुआ, जेन्यून हुआ तो जो है आप सपोर्ट करोगे, नहीं तो गलत हुआ तो आप सीधा जो है डेफिएंट कर दोगे वहां पे, मतलब उसे रोक दोगे। ठीक है, तो एक्चुअल मतलब डेफिएंट का ये होता है किसी चीज को रोकना, मतलब कोई चीज जो जेन्यून ना लगे आपको, या फिर ऐसा लगे कि जो है मुझे रोकना चाहिए इस चीज को, तो वहां पे आकर के उसे रोकना, तो डेफिएंट। जैसे बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ना, बड़ा बन रहा है ये, बहुत दिखा रहा है ये अपने आप में, क्योंकि हर चीज में वो घुस जाता है और बोलता है कि नहीं मैं ये करने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं ये होने नहीं दूंगा, तो वो भी डेफिएंट के ही अंदर आता है। तो अब इसे याद कैसे रखें, बहुत सिंपल है। डेफिएंट में मुझे एंट दिख रहा है, तो जहां मुझे ए एन टी दिखेगा मैं चींटियों को ही पकड़ता हूँ हमेशा। ठीक है, बड़ा इजी होता है याद करना। तो एक ऐसा एंट जो डिफेंस में हो, ठीक है, डीफ डीफ मुझे दिख रहा है ना, DEF, तो उससे मैं डिफेंस बना दे रहा हूँ। तो डिफेंस वाला एंट मतलब डिफेंस वाली चींटियां, तो जो डिफेंस में जो चींटियां होंगी वो क्या करेगी, वो डिफेंस करेगी, वो हमेशा जो है आगे आकर के बोलेगी कि नहीं भाई मैं ये काम करने नहीं दूंगा, मैं ये घुसने नहीं दूंगा, मैं लोगों को परेशान करूंगा, या फिर मतलब जो लोग परेशान कर रहे हैं उन्हें रोकूंगा, कुछ भी इस तरह से आप बना करके लर्न कर सकते हैं। डेफिएंट का मतलब होता है एक ऐसा एंट जो डिफेंस का काम करता है, जो रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रेटर। बेसिकली ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, क्विजलिंग इसे कहते हैं हम लोग, इस क्विजलिंग इसका सिनोनिम हो गया। ये एक नाउन है। याद कैसे करें, बहुत सिंपल है। ट्रेट, ट्रेटर में मुझे ट्रेट दिख रहा है, TRAIT। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, लक्षण, कैरेक्टर, कैसा लक्षण, तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेट। तो आपने बहुत टाइम ऐसा सुना है ना कि इसके गद्दारों वाले लक्षण है। ठीक है, ये मतलब देख ही रहा है गद्दार जैसा, यही धोखा दे गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लक्षण ही है, इसके गुण ही है गद्दारों वाले। तो आप इस तरह से बना करके याद कर सकते हो कि जो थोर वाली मूवी में जो लोकी था, इसके लक्षण ही थे गद्दारों वाले, तो ये एक ट्रेटर था। ठीक है, तो इसके जो ट्रेड थे वही थे ट्रेटर वाले, मतलब इसके जो ट्रेड का मतलब हो गया लक्षण। कैसे लक्षण थे, तो ट्रेटर के लक्षण थे, गद्दारों के लक्षण थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, ये हिंदी मीनिंग जो है सिर्फ स्थिति लिखा हुआ है, बाकी का पार्ट टूट गया। मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो मतलब अनप्लेजेंट हो, जो लगे कि यार ये क्या हो गया, ये कौन आ गया अचानक से। ठीक है, तो इस तरह से। तो प्रेडिकमेंट को कैसे याद करेंगे, देखो प्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है, PRE प्री, और मुझे यहाँ पे कैम भी दिख रहा है, CAME केम। मतलब जो प्री मतलब पहले, के मतलब आ जाना। ठीक है, जो पहले आ गया है, तो अगर किसी के घर में जैसे मान लेते हैं आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो किसी गेस्ट को 2 दिन के बाद, लेकिन वो पता चला कि 2 दिन पहले ही आ गया है। आप जैसे ही आपने देखा दरवाजा खोल करके, अरे ये अभी आ गया, तो थोड़ा सा जो है अनप्लेजेंट या फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है बहुत सारे केसेस में। अरे ये अचानक से अभी कैसे आ गया, इसको तो 2 दिन बाद आना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं प्रेडिकमेंट को, जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा बैम्बोजल। बैम्बोजल एक वर्ब है, बेसिकली इसका मतलब होता है चीट करना, फूल करना, धोखा देना, मूर्ख बनाना। ठीक है, बैम्बोजल याद रखना, वर्ब है ये। बैम्बोजल जो है याद कैसे करेंगे, तो देखो बैम्बू खाने वाला जो भालू होता है बैम्बोजल, ठीक है, बैम्बू खाने वाला ये जो भालू है, इस तरह का पांडा जो है, ये चाइना का जो है एनिमल है, चाइना का नेशनल एनिमल है। तो अब चाइना का नेशनल एनिमल है, तो ऑब्वियस अब चाइना के बारे में आप क्या जानते हो कि वो क्या करता है, धोखा देता है, चीट करता है हमेशा। तो बैम्बू खाने वाला जो बियर होता है, ठीक है, ये जो बियर है स्पेशली जो है, ये जो आप यहाँ पे पिग देख रहे हो, ये चाइना का नेशनल एनिमल है। तो अगर ये चाइना का नेशनल एनिमल है, वैसे रेड पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है, बट पिक्चर में यही है, तो आप ऐसे ही समझ लेना
तो ये जो भालू है, ये जो है ये क्या खा रहा है, बैम्बू खा रहा है, और ये बिलोंग कहाँ से करता है, तो चाइना से बिलोंग करता है। तो यानी कि चाइना से बिलोंग करता है, तो चाइना का मेन जो क्या बोलेंगे, जो कैरेक्टर है वो क्या है, चीट करना, धोखा देना, मूर्ख बनाना दूसरों को। तो ये जो है बैम्बूजल से रिलेट आप इस तरह से कर सकते हैं इसे, और करके याद भी कर सकते हो इसे, बहुत आसानी से यह याद हो जाएगा बैम्बूजल। तो बैम्बू जैसे ही आपको दिखेगा, आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि जो है बैम्बू जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो एक भालू से जुड़ा हुआ है जो बैम्बू खाता था। और ये भालू जो है चाइना का क्या था, नेशनल एनिमल था। क्योंकि ये चाइना का नेशनल एनिमल है, तो चाइना भी तो धोखा देता है, तो ये भी क्या करेगा, धोखा ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रिकैरियस। बेसिकली प्रिकैरियस एक एडजेक्टिव है। प्रिकैरियस का मतलब होता है जो अनिश्चित हो, जो सिक्योर ना हो, ठीक है, जो डेंजरस हो थोड़ा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिकैरियस। अब याद कैसे करेंगे, प्री मुझे दिख रहा है, प्री मतलब पहले, कार मुझे दिख रहा है, तो पहले कार, अस मतलब हमें, पहले कार हमें मिल गया। पहले किसके पहले, ड्राइविंग सीखने के पहले। तो अगर ड्राइविंग सीखने के पहले अगर हमें कार मिल जाए, तो कार का क्या गत होगा, जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं कि अगर ड्राइविंग सीखने से पहले अगर किसी को कार मिल जाए, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, वो एक इनसिक्योर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, प्रिकैरियस को। नेक्स्ट है मेरा ड्यूबियस। अब देखो, डूबते समय हमेशा डाउट होता है कि भाई कहीं मैं पूरा ना डूब जाऊं। तो एक ड्यूबियस जब भी वर्ड आएगा, तो वो एक हेजिटेटिंग वाला सिचुएशन हो जाएगा, वो एक डाउटिंग वाला सिचुएशन हो जाएगा, सस्पेक्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप ड्यूबियस को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा ओबीडियंट। बेसिकली ओबीडियंट तो सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, और डॉग से ज्यादा आज्ञाकारी कोई होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद ही होता है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है स्कैटर। बेसिकली स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, डिस्पर्स होना। जैसे कि ये बंदा जो है स्कैटिंग करते समय क्या हो गया, स्कैटर हो गया। ठीक है, स्कैटिंग करते समय क्या हो गया, स्कैटर हो गया। स्कैटर हो गया मतलब पूरा बिखर गया, पूरा हाथ पैर जो है इधर उधर बिखर गया, इसका टूट गया। इस तरीके से आप फनी वे में याद कर सकते हैं इसे, स्कैटर को। स्कैटर है क्या, वर्ब है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है मीक। मीक बहुत क्यूट सा वर्ड है। मीक का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत टाइम आपके घर में या आपके परिवार में, या फिर जो है आपके आसपास में दोस्त वगैरह सब में, या नेबर्स में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बात पे यस सर नो सर यही कहते हैं। ठीक है, आप उसे बोलोगे ये काम कर दे, तुरंत उठ करके ये काम कर देगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ठीक है, तो दोस टाइप ऑफ पीपल आर वेरी मीक। सबमिसिव होते हैं ये, सबमिसिव मतलब नम्र होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब आप जो बोलोगे वो वही करेंगे। बहुत सीधे जिसको बोलते हैं, वो बहुत सीधा होना, बहुत ही लवली सा होना, तो वो हो गया मेरा मीक, MEEK, मीक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है गैदर। गैदर में तो कुछ आपको बताना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा गैदर जो है वर्ब है, मतलब वगैरह सब तो ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है मेरा कोजेंट। अब देखो, कोजेंट एक एडजेक्टिव है। कोजेंट को याद कैसे करेंगे, तो कोजेंट का पहले मतलब क्या होता है, कोजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट में, अपने केसेस में बहुत ही लॉजिक हो, कन्विंसिंग हो, जो बहुत सॉलिड हो। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये केस बड़ा सॉलिड है, क्योंकि मतलब इसमें सारी चीजें क्लियर है कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें। ये एग्जाम बड़ा सॉलिड एग्जाम है, मतलब मस्त एग्जाम है, अच्छा है। ठीक है, तो कोजेंट वर्ड को कैसे याद करेंगे, को मतलब कौन, जेंट को हम एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन एजेंट है, तो वही एजेंट है जो बहुत सॉलिड है। कौन है, एजेंट विनोद। ठीक है, तो आप इस तरह से फनी वे में आप इसे याद करोगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। कौन एजेंट है जो बहुत सॉलिड है, बहुत ही क्लियर है अपने बात में, अपने कन्विंसिंग पावर में, तो एजेंट विनोद है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप 4 बार 5 बार बोलोगे फनी वे में, तो ये अपने आप आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा एनोमेलस। बेसिकली एनोमेलस का मतलब होता है जो कि सोशल, जो एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं उससे अलग हटके हमें दिखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, और इनकी जो बॉडी है वो तो मतलब मेरी तो है ही नहीं, खैर। तो मतलब जो बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, जिम विम जाते होंगे तो उनकी इस तरह से बॉडी होती है। तो छोटे बच्चों की बॉडी इस तरह से, तो जो एनोमेलस बिहेवियर है, मतलब एनोमेलस नेचर आपको दिख रहा है यहाँ पे इन 2 बच्चों का।
ठीक है, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो कुछ ऐसी चीजें जो अनयूजुअल हो, सोसाइटी से अनयूजुअल हो, जो मतलब जो नॉर्मल लाइफ से अलग हटके हमें दिखे, तो वो हो गया मेरा एनोमेलस। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा, सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम देखते हुए चलना। अनलॉफुल जो है ये इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट जो है वो है बॉन्टिफुल। बहुत इजी, इजीली आप इसे याद कर सकते हैं, बॉन्टिफुल। बॉन्टिफुल का मतलब हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा होना, एबंडेंट होना, लार्ज क्वांटिटी में होना, एडजेक्टिव है ये। और याद कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। बॉन्टी जो है वो बंटी से मिलता जुलता है, तो हमारा जो बंटी है वो पूरा आज फुल है, मतलब पूरा लिया हुआ है पैक। ठीक है, तो बंटी पूरा फुल है, मतलब बहुत ज्यादा पी के बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है उसने ग्रहण करा हुआ है। तो आप इस तरीके से बहुत ही फनी वे में इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा एक्सपेडियंसी। एक्सपेडियंसी एक नाउन है और ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है याद करने में। अब देखो, एक्सपेडियंसी नाउन है, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है मेरा एक्सपीडियंट। ठीक है, एक्सपीडियंट या एक्सपेडियंसी, इसका मतलब होता है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे सही हो। ठीक है, मतलब ऐसे सही लगे चाहे नहीं लगे सामने वाले को, लेकिन उस सिचुएशन पे जो मैंने काम किया वो सही था। जैसे सपोज अभी बार बार जो है स्टूडेंट जो है एग्जाम के बारे में पूछते हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी। अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं करा है पढ़ना, लेकिन पूछते हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी। अरे कल एग्जाम होगी तो क्या आप पास हो जाओगे? नहीं ना होगे। तो पहले पढ़ाई तो करो, पहले सिलेबस तो कवर करो। आपके सिलेबस कवर करने से पहले हो जाएगा तो फिर पागल बनोगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कि अभी तक मेरा कवर नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो सिलेबस कवर करने पे फोकस करिए। ठीक है, तो ये एक्सपीडियंसी का मतलब क्या हो गया, वो चीज बताना, मेरे लिए क्या अभी सही है, मेरे लिए सही है कि स्टूडेंट का सिलेबस कवर करवाना, उन्हें फोकस करना, उन्हें बोलना कि जो है आप फोकस करिए अपने सिलेबस को कवर करने में, ना कि इस सरदर्द को लेने में कि एग्जाम डेट नहीं आ रही है। ठीक है, एग्जाम वो तो अच्छे वाले है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज्यादा जो है ध्यान रख रहा है स्टूडेंट्स का कि हाँ उसी टाइम पे एग्जाम लेगा जब उनका सिलेबस खत्म होगा। तो आप अपना सिलेबस खत्म करने पे फोकस करिए। जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा उतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट का सिलेबस खत्म हो गया, अब एग्जाम लेंगे तो फायदा होगा स्टूडेंट को, तब जाकर के वो एग्जाम लेगी। आप सिलेबस खत्म कर ही नहीं रहे हो तो फिर कहाँ से कुछ होगा। तो एक्सपीडियंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे या फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों का सही होना, उसके अकॉर्डिंग होना, उसके अनुरूप होना, ये एक्चुअल मतलब है। एक्सपीडियंसी नाउन है, इसे मुनाफा या बेनिफिट से भी बहुत कोई रिलेट करता है। तो इसका जो नाउन फॉर्म है वो एक्सपीडियंसी है, एडजेक्टिव फॉर्म है मेरा एक्सपीडियंट। ठीक है, तो हम लोग एक्सपीडियंट याद करेंगे तो एक्सपीडियंसी अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, एक्सपीडियंट में मुझे एक्सपे दिख रहा है, एक्सपे से हम लोग एक्सपीरियंस बना सकते हैं, डियंट से हम लोग ओबीडियंट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो होगा और जो ओबीडियंट होगा वो हमेशा फायदा करेगा। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन जो है हमेशा फायदे को ओबीडियंट करता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको एक्सपीडियंट में दो वर्ड्स जो हिडन है मैंने आपको वो दिखा दिया, एक एक्सपीरियंस दिखा दिया, एक ओबीडियंट बना दिखा दिया। अब इसको आपस में को रिलेट करके आप कैसे याद कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा कन्वीनेंस। कन्वीनेंस, कन्वीनेंस जो है एक नाउन है, इसका मतलब होता है फैसिलिटी होना। ठीक है, कन्वीनियंट से बना हुआ ये वर्ड है। तो बेसिकली जो है कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधा होना किसी चीज में। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप याद कर लोगे इसे। ठीक है, कन्वीनियंट का मुझे एग्जैक्टली कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अब अगर आप चाहते हो कि इसे मतलब अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो बेस्ट है, और नहीं याद कर सकते हो तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, इसलिए मैंने बताया नहीं, लिखा नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कौन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कन्वीनियंट में यहाँ पे CON दिख रहा है, यानी कि हो गया कौन। वेन VEN दिख रहा है, बेसिकली VAN वैन का मतलब होता है गाड़ी, लेकिन मुझे यहाँ पे वैन दिख रहा है। ठीक है, तो कौन दिख रहा है, वैन दिख रहा है। तो कौन वैन लेकर के आया है, और जो भी वैन लेकर के आया है, तो अगर कोई वैन लेकर के आया है तो क्या होगा, सुविधा, मुझे मेरे लिए एक सुविधा वाला काम किया है। मेरे लिए जो है मेरा जो डिफिकल्ट सिचुएशन था कि मुझे पैदल चलना होता, तो उसे वो क्या करेगा, वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिलेट करके इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा डिम्यूर। डिम्यूर एक एडजेक्टिव है। डिम्यूर का मतलब होता है रिजर्व्ड होना, मोडेस्ट होना, शाई होना। स्पेशली ये एक वुमेन से मिलता जुलता एक वर्ड है। अब देखो डिम्योर को कैसे याद करेंगे, तो
लिखेंगे कैसे, डिम्यूर, जी पता नहीं कैसे होगा, डी हर्षईकार होगा या दीर्घईकार होगा, डिम्यूर। मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, डी म्यूर। अब देखो इसे थोड़ा सा इधर उधर करके अगर पढ़े तो मुझे ये दी जैसा दिख रहा है, ठीक है, दी, 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 दीदी, ठीक है। तो मेरी जो दीदी है वो मुड़ी है, मुड़ी मतलब उसका जो, देखो यहाँ पे मुड़ रही है वो, तो मुड़ रही है मतलब वो क्या कर रही है, वो संकोच कर रही है, वो शाई कर रही है, वो शर्मा रही है, ठीक है। तो दीदी जो है या दी जो है, डी मुड़, डी मुड़ रही है बार बार। तो मुड़ रही है क्यों बार बार मुड़ रही है, क्योंकि वो शर्मा रही है। तो अब इस तरीके से आप याद कर सकते हैं डिमुर, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एरोगेंट। अब मैंने बोला था एंट आएगा तो मैं एंट से ही रिलेट करूंगा। अब यहाँ पे अरोग स्टार्टिंग में दिख रहा है। अरोग का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसी चींटी जो बहुत ज्यादा स्वस्थ है तो वो क्या करेगी, इस चीज पे घमंड करेगी, हाँ भाई मेरे जैसा जो है हेल्दी कोई है ही नहीं। तो एरोग, एरोगेंट, एरोगेंट पढ़ेंगे इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में एरोगेंट है। तो एरोगेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंडी होना। तो एरोगेंट कैसे याद करेंगे, तो अरोग प्लस एंट मुझे दिख रहा है, एक ऐसा एंट, एक ऐसी चींटी जो अरोग्य है। अरोग्य मतलब जो जिससे कोई बीमारी ही नहीं है, तो वो क्या होगी, वो घमंड करेगी इस बात पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा कंडम। बेसिकली कंडम का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना, किसी चीज की निंदा करना। सिंस्योर इसका बहुत प्यारा सा सिनोनिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली इसका स्पेलिंग भी, ठीक है। बहुत बहुत बार हर एग्जाम में सेंश्योर को दिया जाता है क्योंकि ये सेंसर से मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। तो गड़बड़ बच्चे हमेशा करते हैं इस वर्ड के लिए। कंडेम जो है वो एक वर्ब है। अब याद कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा एडल्ट फॉर्म में ये, ठीक है। कंडेम जो है CONDEM, DEM को DOM बना दें तो कॉन्डम हो गया। आपने पीके की अगर मूवी देखी होगी तो इस भाई साहब का जब कॉन्डम गिर जाता है तो वो मना करते हैं कि नहीं नहीं भाई ये मेरा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उसका है तो लोग उसकी निंदा करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत प्यार से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्डन। बेसिकली पार्डन का मतलब क्षमा होता है। इस वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसका ये मतलब पता होगा, और अगर नहीं पता है तो याद कर लेना बेटर होगा क्योंकि अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज में होता है। तो इसे ट्रिक के थ्रू लर्न करने के बजाय अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लो तो बेस्ट है, ठीक है। और अगर ट्रिक के थ्रू लर्न करना है तो पार्डन, तो आपको यहाँ पे पार पैर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे PAR पैर, ठीक है, पैर दो मुझे दिख रहा है, तो पैर दो। अगर क्षमा मांगना है किसी से तो पैर क्या करते हैं हम लोग, पैर पे गिर के क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं भाई मुझे माफ कर दे, भाई मैं पैर पकड़ रहा हूँ तेरे। तो पैर दे, मैं पैर दो, मैं आपका पैर पकड़ के जो है क्या कर रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा एक्सटेसी। एक्सटेसी एक नाउन है। एक्सटेसी बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है आनंदित होना, ठीक है, परमानंद, ठीक है। तो अब देखो एक्सटेसी को याद कैसे करेंगे, टेसी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, TASY। अगर मैं यहाँ पे टी लगा दूं तो टेस्टी दिख जाएगा, ठीक है। तो टेस्टी है तो मतलब ऐसा खाना जो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो जैसे ही जब मैं खाता हूँ बहुत टेस्टी वाला खाना तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ। इस तरीके से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा डिलाइट। डिलाइट अगेन आनंद से जुड़ा हुआ वर्ड है, सिनोनिम हो गया इसका पहले वाले का, एक्सटेसी का। अच्छा ये जुबिलियंस भी याद रखिएगा, जुबिलियंस भी बहुत बार पेपर में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिलाइट। अब डिलाइट का मतलब क्या होता है, जॉय, खुशी। ये बहुत इजी वर्ड है, याद होगा सभी को। अब देखो इजी वर्ड भी दिया जाता है पेपर में, तो इसमें अब जो वर्ड था जितने सारे जुडिशरी एग्जाम के पेपर्स में से तो वही सारे वर्ड्स को लिया है, कुछ वर्ड्स बहुत इजी हैं। नेक्स्ट है मेरा अगोनी। बेसिकली अगोनी, अगोनी एक नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा, मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, जो भी है, फिजिकल और मेंटल सफरिंग। तो अगोनी को कैसे याद रखेंगे, तो अगो आग से मिलता जुलता वर्ड हो गया, आग नी, मतलब अगर आग ने जो है अगर किसी को जला दिया तो बहुत ज्यादा क्या होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगी, तो अगोनी। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा डिस्पेयर। बेसिकली डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। सो कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, जहां पे बिल्कुल कोई आशा ना हो, आशा खत्म हो जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्पेयर, निराशा। कैसे याद करेंगे, डिस, DES, डिस, तो यहाँ पे इसे दिस के जैसा देख सकते हैं, दिस पेयर, मतलब ये जो पेयर है वो बहुत निराश है। तो इस तरीके से दिस पेयर इज वेरी डिस्पेयर, तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा टॉर्मेंट। बेसिकली टॉर्मेंट
एक नाउन है जिसका मतलब अगेन सेम होता है, मेंटल सफरिंग वगैरह सब, या फिजिकल सफरिंग, अगोनी से मिलता जुलता वर्ड है, अगोनी। तो टॉर्मेंट को कैसे याद रखेंगे? यातना, टॉर्चर। टॉर्मेंट का मतलब क्या हो गया? टॉर्चर करना, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया टॉर्चर। तो टॉर्मेंट को कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पे टोर मुझे दिख रहा है, टोर मतलब तोड़ देना। किसको तोड़ना? तो मेन को तोड़ना। तो जब वाइफ अपने मेन को तोड़ेगी इस तरीके से, तो उसे क्या करेगी? टॉर्चर करेगी, टोरमेंट होगा वो, ठीक है। तो फिजिकल और मेंटल सफरिंग, टॉर्चर करना, तो दिस इज कॉल्ड टॉर्मेंट। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ट्रिक के थ्रू मैं आपको जल्दी से याद करवा सकूं। नेक्स्ट है मेरा इंट्रेपिड। बेसिकली इंट्रेपिड एक एडजेक्टिव है। इंट्रेपिड का मतलब होता है नीडर होना, फियरलेस होना, एडवेंचरस होना, ठीक है। तो इंट्रेपिड को कैसे याद करें? देखो अभी यहाँ पे इंट्रेपिड में मुझे ट्रैप, वहां यहाँ पे इन ट्रेप दिख रहा है, TREP, तो उसे मैं ट्रैप के जैसा मैं यूज कर सकता हूं। तो इन ट्रैप, अगर ट्रैप में आ जाना, ठीक है, किसी के, तो अगर कोई किसी के ट्रैप में आ गया, कोई किसी की पकड़ में आ गया, तो उस समय उसे क्या रहना चाहिए? बहुत ही फियरलेस रहना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तभी जाकर के वो उस ट्रैप से बाहर निकल पाएगा। तो इंट्रेपिड, तो इंट्रेपिड में जब भी आप इन ट्रैप में आ जाओ, तो अपने आप को क्या रखो? बहुत ही ज्यादा फियरलेस रखो, बहुत ही ज्यादा नीडर रखो, तब जाकर के आप उस ट्रैप से बाहर निकलोगे। तो आपको क्या रखना है उस समय? इंट्रेपिड रखना। वेन एवर यू कम इन ट्रैप देन यू हैव टू बी इंट्रेपिड। तो आप इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा वेलिएंट। वेलिएंट का एक एडजेक्टिव है। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर होना, ठीक है। अब देखो बहुत प्यारा सा वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। एंट तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कैसा एंट है? तो वली वाला। वली को थोड़ा सा और घुमाओ तो मुझे बली दिख जाएगा यहाँ पे, बली। बली का मतलब क्या हो गया? ताकत, बहादुर। तो बली वाला एंड, तो वैलिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा स्टिंजी। STINGY। स्टिंजी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कृपण है, बहुत ज्यादा कंजूस है, तो स्टिंजी उसे हम लोग कहते हैं। स्टिंजी का मुझे कोई ट्रिक नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। बाकी आप देख लेना, अगर आप इसे डायरेक्टली याद कर लोगे तो बेटर होगा। स्टिंजी जो है एक एडजेक्टिव का फॉर्म है। अनजेनरस भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉमिटी। बेसिकली कॉमिटी का मतलब होता है समूह, शिष्टाचार, ठीक है। मतलब दो इसके मीनिंग हो गया। पहला मीनिंग हो गया एक एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन जो नेशनल लेवल का हो और जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमिटी, ठीक है। दूसरा जो है कॉर्टेसी एंड कंसिडरेट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, मतलब बहुत ही फॉर्मल बिहेवियर, बहुत ही शिष्टाचार वाला बिहेवियर, तो उसे भी हम लोग कॉमिटी कहते हैं। अब बहुत आराम से याद कर सकते हैं कमिटी। कमिटी में लोग कॉमिटी के जैसा बिहेव रखते हैं, और कमिटी जो है वो क्या है? एक कॉमिटी है लोगों की। कॉमिटी मतलब एसोसिएशन है लोगों का। तो आप दोनों तरीके से, दोनों जो मीनिंग है उसे याद कर सकते हैं एक ही वर्ड से, कमिटी से, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा एमिनिटी, ठीक है। अम्यूनिटी एक नाउन है। अम्यूनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा, फैसिलिटीज, मतलब जो इंसान चाहता है वो चीज उसे मिल जाए, तो उसे उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मेरा एम्यूनिटी। बेसिकली अम्यूनिटी को कैसे याद रखेंगे? अ मैन विथ एम्यूनिटी, अ मैन विथ फैसिलिटी इज कॉल्ड एम्यूनिटी, ठीक है। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंट तो आपको याद होगा, बेनीवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरों की भलाई करे, तो उसे बेनीवोलेंट कहते हैं। बेनीवोलेंस का मतलब हो गया भलाई, ठीक है, ये एक नाउन हो गया। भलाई करने वाला जो है वो बेनीवोलेंट कहलाता है। तो ये बहुत इजी वर्ड है, आप आराम से याद कर लोगे। दिक्कत होगी तो यहाँ पे देखो, बेनीवोलेंट को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? बेनी जो है वो बेनिफिट से बन गया, ठीक है, मतलब बेनिफिट इसमें दिख रहा है। और वोलेंट में मुझे वोले दिख रहा है, VOLE, वोले। वोले मतलब वोले, भोलेनाथ, ठीक है। तो भोले जो है वो क्या करते हैं? सबका बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो बेनी वोलेंट में मुझे भोले दिख रहा है, तो भोले मतलब भोले बाबा, और बेनी से मतलब बेनिफिट करते हैं। तो जो भोले बाबा हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही काइंड हार्टेड है और लोगों की भलाई करते हैं। तो आप इस तरीके से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है, वैसे ये इजी वर्ड है, सभी को याद होगा। इमेसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इमेसिएटेड एक एडजेक्टिव है। इमेसिएटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेबल होना, बहुत ज्यादा कमजोर होना, बहुत ज्यादा वीक होना, ठीक है। इमेसिएटेड को कैसे याद करेंगे, ये एक चैलेंज है।
नाउ इसे याद करने के लिए जो है एक वर्ड मुझे यहाँ पे ईमा दिख रहा है, यहाँ पे ईमा, जो फॉरेनर्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोगों का नाम होता है ईमा, ईमा, ईमी, इस तरह से नाम होता है। तो ईमा एक लेडी है, कैसी लेडी है, ओल्ड लेडी है, और वो बहुत वीक है, इसीलिए उसे क्या की हुई है, सीटेड। तो सीटेड, इस SITED, इस तरह से भी हम लोग इसे सोच सकते हैं। तो इमासिएटेड, ठीक है, इमेसिएटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेसिएटेड, तो ईमा मुझे दिख गया, यहाँ पे सीटेड दिख गया, तो ईमा को बैठने दो भाई। क्यों बैठने दो? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही याद कर हुआ है इसे। नेक्स्ट है मेरा डोसाइल, DOCIL। बेसिकली डोसाइल एक एडजेक्टिव है। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र होना, ठीक है। जो रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, सबमिसिव, जो दूसरों की बात मान ले, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसे यस सर कह के उसे मतलब फॉलो करे, तो वो हो गया मेरा डोसाइल, DOCILE, डोसाइल। अब देखो, डोसाइल याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो सबसे मुझे ठीक लगा वो मैं बता रहा हूँ। DOC मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो डॉक मुझे दिख रहा है। डॉक जो है वो डॉक्टर से बिलोंग करता है, और उसके बाद मुझे साइल में मुझे फाइल छिपा हुआ दिख रहा है। तो डॉक्टर का फाइल ऐसा फाइल होता है जिसे बहुत ही इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत ही इजीली मैनेज किया जा सकता है, बहुत ही आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा फ्लेक्सिबल। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का जो सिनोनिम है वो है मेरा प्लीएबल, ये याद रखना है। प्लीएबल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। जिसका मतलब जो बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है, बहुत ही सीरियस पर्पस नहीं है, तो उसे हम लोग फ्रीवोलस कहते हैं, ठीक है। क्या है? एडजेक्टिव है। याद कैसे करेंगे? फ्री से जो है यहाँ पे FRI, यहाँ पे फ्री से हम लोग इसे फिर बना सकते हैं। आई को इधर कर दो थोड़ा सा, तो फिर, फ्रीवोलस मतलब फिर, वोल, वोल मतलब भूल गया, ठीक है। अस मतलब फिर वो हमें भूल गया, तो उसे वैल्यू कम दो। जो लोग हमें भूल जाते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने लाइफ में वैल्यू कम देते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है वो हमारे लिए। फ्रीवोलस मतलब जो हमें भूल जाए बार बार, यानी कि वो हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर जो हमें बार बार भूल जाए उसे वैल्यू मत दो, ठीक है। आप जिसको जैसा ठीक लगे उस तरीके से आप बना करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा मुंडेन, MUNDANE। मुंडेन जो है वो एक एडजेक्टिव है। मुंडेन का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, डल, ठीक है। तो मुंडा कैसा है भाई? ये मुंडा जो है बहुत ही डल है, बहुत ही मतलब बोरिंग है, बहुत ही इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है। एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है इस मुंडे का, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है सेम, पब्लिक शेम, डिसग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर SSC का एग्जाम दिया है तो आपको हमेशा जो है, हमेशा कहीं ना कहीं ये वर्ड दिखेगा, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिकली जो है बदनाम करना किसी को, या बदनाम होना। इग्नोमिनी जो है इसे याद कैसे करेंगे? तो अब इसका एग्जैक्टली मुझे कोई मतलब दिखा नहीं, तो मैंने ट्रम्प को लगा दिया, क्योंकि इम्पीचमेंट इस पर 2 बार चली हुई है। तो इन्हें बहुत ज्यादा पब्लिक शेम जो है इनके लिए ये बात है कि 2 बार इम्पीचमेंट हुआ है किसी प्रेसिडेंट का, USA के। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा क्वागमायर। बेसिकली क्वागमायर एक नाउन है। क्वागमायर का मतलब होता है दलदल, मतलब एक ऐसा सॉफ्ट बोगी टाइप का एरिया, मतलब जो बहुत ही क्या बोलेंगे, कीचड़ युक्त हो, तो उसे कहते हैं क्वागमायर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा बफून। बेसिकली बफून एक नाउन है। बफून का मतलब होता है एक ऐसा रिडिक्यूलस, हंसाने वाला, मतलब जिसको देख के हंसी आ जाए, अम्यूजिंग पर्सन, ठीक है। जैसे कि क्लॉन होता है हमारा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बफून कहेंगे। अब एग्जैक्टली ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो है कोई ट्रिक मुझे सूझा नहीं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा विलीफाई, VILIFY। विलीफाई एक वर्ब है। विलीफाई का मतलब जो होता है वो होता है ऐसी बातें करना जो बहुत ज्यादा क्या हो, एब्यूजिव मैनर हो, मतलब गाली की जैसी हो, एब्यूजिव लैंग्वेज हो, तो उसे हम लोग कहते हैं विलीफाई, ठीक है। कटु शब्द एक तरह से समझ लो आप। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा प्लॉडिट, PLAUDIT। प्लॉडिट का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना किसी की, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लॉडिट। अब प्लॉडिट को कैसे याद करेंगे? तो मुझे प्लॉडिट को मैं
डेथ यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टार्टिंग पी है, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है पंडित। तो पंडित की बहुत ज्यादा प्लॉडिट किया करो, तारीफ किया करो, उसकी प्रशंसा करो किया करो। या पहले के जमाने में जो है पंडित लोग जो है राजाओं की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, आप इस तरीके से भी इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अनएसेसिबल। अनएसेसिबल का मतलब होता है जैसे एक्सेस नहीं किया जा सके, जिसके ऊपर किसी तरह से अटैक ना हो, जो अभेद्य है। तो अनएसेसिबल में मुझे सेल वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सेल, SAIL, सेल। ठीक है, सेल जो है वो एबल है, किस चीज में एबल है, अपने आप को छिपाने में एबल है। ये जो सेल है देखो एनवायरनमेंट के साथ जो है पूरी तरह से मिल गया है, तो अपने को छिपाने में एबल है ताकि कोई इस पे अटैक ना कर सके। इस तरीके से जो है आप बना करके इसे लर्न कर सकते हैं अनएसेसिबल को। लेकिन ये सिंपल सा वर्ड है, एसेसिबल मतलब एक्सेस करना, किसी चीज को एक्सेस करना। तो उसके थ्रू जो है किसी चीज को एक्सेस किया जा सकता है, यानी किसी चीज पर अटैक किया जा सकता है। अनएसेसिबल का मतलब हो गया किसी चीज पर अटैक नहीं किया जा सकता है, जिसे खोजा नहीं जा सके, इस तरीके से ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट जो है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इजी वर्ड है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है हॉस्टिल होना, इनिमिटी रखना, बैर रखना, या फिर हॉस्टिल बिहेवियर शो करना, मतलब किसी को की निंदा करना, मतलब एक तरह से होता है ना कुछ इस तरीके का कमेंट पास करना सामने वाले की तरफ से ताकि उसे बुरा लगे, तो वो हो गया एक तरह का हॉस्टिलिटी बिहेवियर। नेक्स्ट है मेरा इनसिक्योर। अब सिक्योर और इनसिक्योर तो बताने की जरूरत नहीं, ये इजी वर्ड है। नेक्स्ट जो है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जो अजेय है, जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, तो जिसके पास इतना पावर है कि वो बिल्कुल इनविंसिबल हो गया, जैसे सुपरमैन एक इनविंसिबल पर्सन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है टिमिड। बताने की जरूरत नहीं है, टिमिड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा वर्ड है। सीरियस, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो है सीरियस बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, लेकिन आया हुआ है। अब क्यों आया हुआ है उसका रीजन बता देता हूँ मैं। सिनोनिम जो है वो ग्रेव लिखा हुआ है। ग्रेव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ग्रेव बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ग्रेव का मतलब होता है जो बहुत ही गंभीर हो, बहुत ही ज्यादा शांत हो, बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, तो उसे हम लोग उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ग्रेव वर्ड। तो बेसिकली जैसे अब याद करना बहुत आसान हो गया, ग्रेव यार्ड पे अगर जाओ तो ऐसे नहीं कि हंसते हुए लोग जाएंगे, बहुत ही सीरियस होके गंभीर अवस्था में जाएंगे, जैसे कि ये दोनों भाई साहब गए हुए हैं। तो ग्रेव का मतलब हो गया सीरियस होना। ठीक है, ग्रेव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा डिस्क्रीट। बेसिकली डिस्क्रीट एक एडजेक्टिव है। डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रूडेंट होना, सोच समझ के कुछ करना, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। ठीक है, तो डिस्क्रीट में मुझे क्रीट वर्ड दिख रहा है। ठीक है, क्रीट, CREET। अगर क्रीट वर्ड आपको याद है तो डिस्क्रीट बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्रीट का मतलब होता है जो जजमेंट ना ले सके, जो सोच ना सके किसी चीज को, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्रीट। डिस्क्रीट मतलब ठीक उसका अपोजिट, तो उसका अपोजिट जो क्रीट का मतलब था जो जजमेंट ना ले सके, जिसमें जजमेंट की कमी है। तो डिस्क्रीट का मतलब जो जजमेंट ले सके। क्रीट का मतलब था जो मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के कुछ ना कर सके। तो इसका डिस्क्रीट अपोजिट जो डिस्क्रीट है उसका मतलब जो हर चीज सोच समझ के करे, यानी जो प्रूडेंट हो। ठीक है, तो आप अगर क्रीट आपको याद है तो डिस्क्रीट इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा ट्रेड्यूस। बेसिकली ट्रेड्यूस एक वर्ब है। ट्रेड्यूस का मतलब होता है बदनाम होना, डिफेस होना, स्पीक बैडली ऑफ और टेल लाइज अबाउट समवन सो एज टू डैमेज देयर रेपुटेशन। किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए उसके बारे में भला बुरा बोलना, तो उसे ट्रेड्यूस कहते हैं। अब देखो, अब इस वर्ड को बहुत तरीके से याद किया जा सकता है। रिड्यूस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू रिड्यूस। ट्राई टू रिड्यूस गुड इमेज, मतलब अगर हमें किसी की इमेज अगर खराब करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। मुझे ट्रेड वर्ड दिख रहा है यहाँ पे और रिड्यूस भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड को रिड्यूस करना, उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रेड्यूस किया जाता है, मतलब उसे बदनाम किया जा सकता है, किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा रिवाइल, REVIL। रिवाइल अगेन एक वर्ब है। क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना, भला बुरा कहना। तो अब याद कैसे करेंगे, रिवाइल में मुझे रीव दिख रहा है, रीव को मैं रीवा जैसा बना सकता हूँ। और वाइल जो है VILE। अब वाइल से पहले ईविल, सॉरी EVIL मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ईविल। तो रीवा जो है वो बहुत ही ईविल है, इविल नेचर वाली रीवा है। तो रेविल आपको जब भी दिख जाएगा यहाँ पे रेविल, तो यहाँ पे रेविल में मुझे रीवा, रीव मुझे दिख रहा है, यानी रीवा हो गया। फिर ईविल मुझे दिख जाएगा, तो रीवा बहुत ईविल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा भला बुरा कहती है। ठीक है, बहुत ही उसका जो नेचर है वो क्रिटिसिज्म वाला है, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग वाला नेचर है। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं।
बेशमिर्च जो है वर्ब है, बेशमिर्च का मतलब होता है डैमेज करना समन्स रेपुटेशन को। तो अब यहाँ पे इसे कैसे याद करेंगे, तो बेश जो है वो मेरा 20 बन सकता है और मिर्च जो है मिर्च बन सकता है। अगर किसी को खराब करना है, किसी को कलंकित करना है, किसी को डैमेज करना है, तो उसके ऊपर जो है 20 मिर्च जो है रगड़ दो, देखो पूरा का पूरा जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ईओलॉजी, इजी वर्ड है, गुणगान करना होता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट जो वर्ड है ग्लोरिफिकेशन, अगेन इजी वर्ड है, ग्लोरीफाई करना, किसी की तारीफ करना, एक दूसरे का अपोजिट हो गया है, नहीं सेम हो गया। यूलॉजी और मेरा ग्लोरिफिकेशन एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मेरा एडमायरर, अगेन सिनोनिम है, प्रशंसा करना, प्रशंसक, फैन। तो ये जुडिशरी एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने बचे हुए जुडिशरी एग्जाम के सारे वोकैबुलरीज कवर किए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।